इस पहली तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं कि एक लड़की के सर के ऊपर एक लाल कलर की लाइन आई हुई है। ये जो लाल कलर की लाइन है ये उसके मिर्गी के दौरे पड़ने के कारण हमने ये इसको पकड़ा और हम इससे समझ गए कि इसके सर में जब भी सूजन का प्रभाव आता है तब इसको अटैक पड़ने लग जाते हैं। इसी तरह आप दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि किसी के घुटनों में अंदर सूजन डेवलपमेंट हो चुकी है। हालांकि उसको घुटनों में दर्द इमीडिएट नहीं था, लेकिन जब हमने उसकी तस्वीर ली तो हमें पता चल गया कि उसके घुटनों के अंदर सूजन की शुरुआत हो चुकी है और कभी भी वो सरफेस पे आकर उसके ऊपर अटैक आ सकता है उस बीमारी का। तो करीब करीब 8-10 महीने के बाद सडनली उस व्यक्ति का दोबारा हमारे पास आना हुआ। उस समय उसके सारे जॉइंट्स जबरदस्त सूजन से घिर चुके थे। तो अब 10 महीने पहले जो बीमारी आनी थी वो हमें बहुत पहले ऑरा स्कैनिंग में ही हमने उसको पहचान भी कर लिया था और हमने उसको सावधान भी कर दिया था कि अपने घुटनों की एक्सरसाइज करो, नहीं तो तुम्हारे घुटनों में कभी भी जो है अर्थराइटिक चेंजेस आ सकते हैं। तो इस तरह से आगे की और तस्वीर में आप देखेंगे कि अगर किसी का थायराइड कमजोर काम कर रहा है तो उसके अलग इस तरह का एकदम डल कलर्स आएंगे, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी कि ये कलर क्या शो करता है कि टॉक्सिक या सर्कुलेशन स्लो है, इस तरह से। और उसी के विपरीत जब आप दूसरे का फोटोग्राफ देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसके गले में सूजन है, ओवर स्ट्रेस्ड है, तो उसके कारण उसकी अलग कलर आएगी। और इसी तरह और एक तस्वीर में आप देखेंगे कि इसके लीवर में खराबी आ चुकी है, तो उसका लीवर साफ बिल्कुल सामने साफ साफ आपको नजर आ रहा है। और उसकी एनर्जी भी आप ब्लू कलर की एनर्जी भी आप देखेंगे जो बिल्कुल कान के नज़दीक बहुत छोटी हो चुकी है, लेकिन उसका टेक्सचर बहुत बड़ा था। इसके आधार पर हमने उनको कहा कि ये व्यक्ति के ठीक होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रेड एनर्जी बहुत नीचे है और टेक्सचर भी काफ़ी मोटा आ रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि भले इसका लीवर खराब है लेकिन अभी भी इसका डाइजेशन अभी भी काम कर सकता है। तो इसके कारण इस व्यक्ति ने रिकवरी की। तो हमें ऑरा स्कैनिंग से पता चला कि इतना सिरोसिस ऑफ लिवर वाला बीमार आदमी भी इससे ठीक हो सकता था। अगर हम ऑरा स्कैनिंग नहीं करते तो हम भी ऊपरी तौर पर अंदाज़ा लगाते कि शायद हम उनको इतनी मदद न कर पाएँ। इसी तरह और आगे की अगर आप तस्वीर देखोगे तो इस आदमी के अंदर हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं और इसका हार्ट चक्र एकदम बहुत स्ट्रेस्ड है और लंग्स इसके बहुत हेवी है, साइनस की बीमारी है और बहुत टेंशन है इस व्यक्ति को। तो अब ये सब चीज़ें बिल्कुल ऑरा में आपको साफ साफ नज़र आने लग जाती है। और इसके आगे की तस्वीर में आप देखोगे तो इसके पाँव में बहुत ज़बरदस्त एसिडिक ब्लड हो चुका है। जिसके ब्लड में एसिडिटी ज़्यादा होती है उसमें बहुत भारीपन आ जाता है। इसके पाँव में बहुत ज़बरदस्त दर्द होता था। तो वो जो दर्द है वो इसके पाँव में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाँव कितना लालिमा से भर चुका है। इसी तरह किसी के पेट में सूजन है तो वो सूजन वाली आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। किसी के कमर में दर्द है तो आप देख रहे हैं कि कमर के दर्द का आप उसमें बिल्कुल साफ साफ कमर का दर्द नज़र आ रहा है। तो इस तरह से कोई भी बीमारियों के बारे में हमें बहुत पहले से इस ऑरा स्कैनिंग से जानकारी प्राप्त हो जाती है। और इससे जहां हमें बीमारियां मालूम पड़ती है, हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति का ऑरा कितना बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। क्योंकि जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्तता हो जाती है, अंदर अव्यवस्था, तो उसके ऑरा में भी वो अव्यवस्था बाहर जो है झलकने लग जाती है। तो इस तरह की तस्वीर जो आप देख रहे हैं उससे पता चल जाता है कि हमारे ऑरा में कैसे इम्बैलेंसेस होते हैं। और इसी ऑरा स्कैनिंग से हम आदमी के चेहरे की फोटोग्राफ लेने के बाद और हम उसके ऑरा को देखने के बाद हमें बड़ा आसानी से अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पहली तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसमें आज्ञा चक्र के ऊपर लाल कलर की प्रोमिनेंस ज़्यादा है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये आदमी अभी भौतिक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर ज़्यादा जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी के ठीक विपरीत जब आप दूसरा फोटोग्राफ देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर ग्रीन कलर की ज़्यादा आधिक्यता है और लाल कलर बहुत कम है। तो इसका मतलब ये व्यक्ति थोड़ा सा संसारिक जीवन को जीते हुए भी थोड़ा सा भलाई का काम करने का या आध्यात्मिक कुछ क्वालिटी को अपने अंदर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके ठीक आगे जब आप तीसरे नंबर पर इस ब्लू कलर के आभा मंडल को देखोगे तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की थिंकिंग बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये विजडम से सोचता है, विवेक से सोचता है और इसकी ऊंची सोच है। ये थोड़ा आध्यात्मिक सोच को रखता है। तो उसका जो आज्ञा चक्र है वो बिल्कुल अलग होगा
और जो आदमी और ज़्यादा ऊंचाई में सोचता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा किसी दुनिया के भले के लिए, कल्याण के लिए उसका विचार होता है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो अगली तस्वीर है उसके अंदर एकदम उसके आज्ञा चक्र के ऊपर एकदम अलग सा वाइट चमकता हुआ कलर आ रहा है। तो इस तरह से हम आभा मंडल के कलर से और आज्ञा चक्र के ऊपर कलर से हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये व्यक्ति किस पर्सनालिटी का है। और जो लोग नेगेटिव पर्सनालिटी वाले होते हैं उनका आभा मंडल अलग तरह का होता है, जो लोग पॉजिटिव पर्सनालिटी वाले होते हैं उनका अलग होता है, जो आध्यात्मिक पर्सनालिटी वाले होते हैं उनका आभा मंडल अलग होता है। और इतना ही नहीं, हम शरीर के सारे चक्रों की स्थितियों को भी हम बड़े आराम से हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से चक्र में कहाँ कहाँ किस तरह की गड़बड़ चल रही है, कौन सा ज़्यादा ओवर वर्क कर रहा है, कौन सा अंडर वर्क कर रहा है, कौन सा नॉर्मल वर्क कर रहा है। इस तरह से ये सारी सूचनाएं हमें आभा मंडल के इस फोटोग्राफी से मिल जाती है। अभी तक वर्ल्ड में जितना ऑरा कैमरे अभी तक विकसित हुए हैं उसमें सबसे बेस्ट अभी तक हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में, हमारे डायग्नोसिस में ये कैमरा जितना हमें लाभ दे रहा है उतना लाभ अभी तक और कोई कैमरा हमें दे नहीं पाया। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट आदमी की पूरी एज इट इज उसकी फोटोग्राफ हमारे सामने आ जाती है और उसमें अगर कोई चिकित्सा में अगर कोई उसमें लाभ मिल रहा है, उसके अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है, आपके ट्रीटमेंट का उसके ऊपर असर हो रहा है, ये प्रत्यक्ष हम इस आभा मंडल के अंदर रेगुलर हर महीने चेकअप करके हम उसके ऊर्जा में परिवर्तन को आसानी से देख सकते हैं। और इसी को देखते हुए हम ये बिल्कुल आराम से उसका निदान कर पाते हैं कि इस व्यक्ति में ठीक होने की पॉसिबिलिटी या स्पीड कितनी है, और या ये ठीक नहीं हो पा रहा है, या ये बीमारी की गहराइयों में हमारे उपचार के बावजूद भी धीरे धीरे उसके मृत्यु की तरफ जा रहा है। ये सारी बातें जो कोई मेडिकल फील्ड, कोई दुनिया का डायग्नोसिस इतना आसानी से बता नहीं सकता, वो चीज़ आज हम इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि अपने आप में वर्ल्ड की इस वक्त बेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से हम लोग जो हैं जान सकते हैं। और इससे सिर्फ आदमी की ह्यूमन एनर्जी ही नहीं, हम तो ह्यूमन एनर्जी के अलावा ऑब्जेक्ट एनर्जी को भी जान सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट एनर्जी में आप देख रहे हैं कि अब ये पेन का आपके पास में एक तस्वीर आपके सामने आ रही है, तो इसके भी चारों तरफ ऊर्जा है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि हर निर्जीव वस्तुओं में भी तरंगे होती है। इवन नॉन लिविंग ऑल्सो हैज गॉट एनर्जी एंड दे ऑल्सो रेडिएट्स। तो ये सब सुनते थे एक जमाने में, लेकिन इसको प्रूव कौन करें। लेकिन जब मैं अपने कैमरे से उसकी फोटोग्राफ लेता हूं तो आप देखते हैं कि कैसे उसके चारों तरफ एक जबरदस्त ऊर्जा क्षेत्र आपके सामने बिल्कुल क्लियरली आ रहा है। लेकिन अब दूसरा जो सबसे अद्भुत नियम है वो ये कि हमारे हर विचार, हमारी हर भावनाएं, हमारे ऊर्जाएं, तरंगें किसी भी निर्जीव वस्तुओं को बहुत जबरदस्त प्रभावित करती है। यानी कि वी हैव पावर टू इन्फ्लुएंस एनी नॉन लिविंग थ्रू आवर थॉट्स, थ्रू आवर इमोशंस एंड थ्रू आवर एनर्जीज। तो रेकी ऊर्जा, भावनाएं और विचारों से आप किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हो। अब मैंने इसी पेन को इसको चार्ज किया, तो अब इसको चार्ज करने के बाद अब मैंने कहा कि साहब मैंने इसमें ऊर्जा डाल दी है। अब कैसे विश्वास करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वास्तव में मैंने इसके अंदर ऊर्जा डाल दी है। जब मैंने 2 मिनट ऊर्जा डालने के बाद जब दोबारा उसका फोटोग्राफ लिया तो आप साफ साफ देख रहे हैं पिक्चर के अंदर कि कैसे उसकी ऊर्जा में बदलाव आ गया, कैसे पेन एकदम लाल कलर जो था वो सारा भाग गया और एकदम ग्रीन कलर उभर के आ गया। तो ये जो परिवर्तन है हम इंस्टेंटली देख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम लोग ताबीज पहनते हैं, कई लोग कहते हैं मैंने जेम्स पहना हुआ है, पर सचमुच एनर्जी भी है कि नहीं है, या ऐसे ही डेड एनर्जी की तरह आप पहने जा रहे हो। हमने कई लोगों के ताबीज, गले में बांधे हुए धागे, उन सब का हमने जब जांच परख की तो हमें हैरानी हुई कि लोग ऐसे ही पहन के काम कर रहे हैं, बल्कि उनको नुकसान किया जा रहा था और वो अपनी श्रद्धा के मारे उसको फेंक ही नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए
आप कोई भी चीज़ जो यूज़ करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी छोटी धागे के रूप में हो या किसी बड़ी से बड़ी चीज़ के रूप में, ऑरा कैमरा उसकी सच्चाई आपके सामने लाकर रख देता है। और इतना ही नहीं, आप इस पानी का तस्वीर भी आप लोग देख रहे हैं कि पानी की तस्वीर में एक रेड एनर्जी है जो कि बिना चार्ज किए हुए नॉर्मल पानी की शहर का पानी था। हमने उसका फोटोग्राफ लिया, लेकिन उसके थोड़ी देर चार्ज करने के बाद जब हमने उसका दोबारा फोटोग्राफ लिया तो आप देखते हैं कि रेकी चार्जिंग करने से तुरंत पानी के अंदर कितना ज़बरदस्त बदलाव आ गया। तो ये बदलाव जो है हम बहुत आसानी से इस कैमरे से हम लोग महसूस कर सकते हैं। अगली तस्वीर में आप लोग देखोगे कि घर में दो तस्वीरें हैं, एक गुरु की है और एक भगवान की है। अब जो गुरु की तस्वीर है वो उस व्यक्ति ने घर में ले जाकर उसकी तस्वीर कहीं कोने में गोडाउन में डाल दी और उसकी वो पूजा भी नहीं करते थे। तो अब चूंकि आप उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो आपके वाइब्रेशन जाकर उसको बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। तो उसकी जब फोटोग्राफ ली गई तो पूरी डेड एनर्जी यानी कि लो एनर्जी आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बदले दूसरी तस्वीर को वो रेगुलरली जब पूजा करते थे तो उस तस्वीर के अंदर आप देखोगे कि एकदम सारी ऊर्जा एकदम ब्राइट और लाइट एनर्जी उसके तस्वीर में आ चुकी है। क्यों? आप रेगुलरली आप कम्युनिकेशन करते हो तो उसके आणविक अणु के अंदर आपके पॉजिटिव भावनाओं का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, तो तस्वीर के अंदर भी परिवर्तन आने लग जाता है। तो नियम क्या है कि हम जिस चीज़ को जिस भाव से देखते हैं कि न देखते हैं, वैसी ही ऊर्जा उसके अंदर आने लग जाती है। और आप मज़ेदार चीज़ ये देखोगे कि अब सिग्नेचर्स में भी आपकी पूरी की पूरी एनर्जीज होती है। जब आप किसी पेपर के ऊपर आप सिग्नेचर जैसे ही डालते हो तो आपको हैरानी होगी कि जैसे सिग्नेचर आपने जरा सी भी एक लाइन भी आपने लिखी, आपके पूरी की पूरी एनर्जी उस सिग्नेचर के अंदर आ जाती है। और हम लोग सिग्नेचर के माध्यम से भी हमें आपके शरीर की मानसिक और शारीरिक आत्मिक तीनों अवस्थाओं के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलने लग जाती है। इसका मतलब हम जो भी अपने शरीर से रिलीज करते हैं, चाहे वो सिग्नेचर के रूप में, चाहे आवाज़ के रूप में, चाहे किसी और विचारों के रूप में, वो सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देना शुरू कर देती है। तो सिग्नेचर्स के अंदर भी हम एनर्जीज को पता कर सकते हैं। अब आपके सामने ये जो सिग्नेचर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक इसके बाद वाली तस्वीर में अब आप देखेंगे कि हर आदमी के अलग अलग सिग्नेचर्स की अलग अलग एनर्जीज होती है। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी एक ही आदमी कोई आपकी सिग्नेचर्स को डुप्लीकेट कर रहा है तो डुप्लीकेट करने वाले की एनर्जी अलग आएगी और जो ओरिजिनल आदमी है उसकी एनर्जी अलग आएगी। इस तरह से हर आदमी की एनर्जी डिफरेंट होती है और एनर्जी डिफरेंट ही आती है। और अगर आपके अंदर कोई परिवर्तन आ रहे हैं तो आपकी सिग्नेचर से भी मैं जान सकता हूं कि आपके शरीर में पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं या नेगेटिव परिवर्तन आ रहे हैं। इस तरह से इस तस्वीरों से, ऑरा स्कैनिंग से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऑरा स्कैनिंग के माध्यम से एग्जीबिशन के अंदर इमीडिएटली सिग्नेचर्स लेकर लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो ऑरा स्कैनिंग का ये जो प्रयास है ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और इसके बाद अब ऑब्जेक्ट के अलावा हम वैसे हर चीज़, हर ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ तो ले ही सकते हैं, लेकिन और जो मज़ेदार चीज़ है कि वास्तु की भी एनर्जी को ये कैमरा पकड़ सकता है, क्योंकि इस संसार में हर चीज़ एनर्जी है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हैवी है या लाइट है। तो हमारा जो कैमरा है उसकी एनर्जी को पकड़कर सॉफ्टवेयर इमीडिएटली उसकी एनर्जी को चेंज करके कंप्यूटर पे ले आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक घर की तस्वीर जिसमें लाइट एनर्जी, घर के अंदर अगर एनर्जी का मूवमेंट बराबर बना हुआ है, वास्तु का मतलब है स्ट्रक्चर क्रिएट्स एनर्जी। स्ट्रक्चर के निर्माण से ऊर्जा का जो फोर्स है वो डिसाइड होता है। अगर आपका घर अच्छे ढंग से बना हुआ है और ऊर्जा का प्रवाह स्मूथ है तो आपके सारे कलर बड़े ब्राइट कलर्स आएंगे और वहाँ पे लाइट कलर होने का प्रमाण इस तस्वीर से आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपके घर में बहुत हेवी ऊर्जा क्रिएट हो रही है किसी कारणवश,
तो आपके सारे कलर्स बड़े रेड कलर के, एकदम रेड कलर से भरे हुए कलर्स आएंगे। और अगर आपके घर में एनर्जी का फोर्स बहुत कमज़ोर है, एनर्जी स्टेगनेट हो रही है, और तो वहाँ पर उसके जो कलर्स आएंगे वो बड़े डार्क, ऐसे बड़े कमज़ोर से कलर आएंगे। वहाँ पे कोई लाइट कलर का 1% भी वहाँ पे जो है आपको कलर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव ऊर्जाओं से भरा हुआ कमरा है। अब इस कमरे के अंदर अगर कोई भी आदमी सोएगा तो वो बीमार पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एनवायरमेंटल एनर्जी उसको सक कर रही है, उसको एनर्जी देने के बजाय उसकी एनर्जी वहाँ से खींच लेगी। अब ऐसे कमरे में रहने वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी बीमारियों में जा सकता है, टीबी में जा सकता है, कैंसर में जा सकता है, या और डैमेजिंग डिजनरेशन वाली बड़ी बड़ी बीमारियों में वो जा सकता है। इवन जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। क्यों? एनर्जी लीचर्स हैं। आपका मकान ही एनर्जी को लूटने वाला मकान है। अब ये कौन बताएगा? इसके बारे में कौन जानकारी देगा? वास्तु एक्सपर्ट भी इतनी गहराई से जानकारी आपको कभी नहीं दे पाएगा कि आपके घर की एनर्जी किस कलर की है, किस रेंज तक है। लेकिन ऑरा कैमरा बहुत अच्छी तरह से उसकी पूरी एग्जैक्ट रेंज को आपके सामने ला के रख देगा कि क्या घर की वास्तु एनर्जी है और हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं। अच्छा, अगर वास्तु में गड़बड़ है और अगर आप घर के अंदर वो परिवर्तन लेके आते हैं, कुछ सामान रखते हैं या कुछ एनर्जी आप चेंज करते हैं, कुछ तोड़ फोड़ से या कुछ क्रिस्टल से या कलर से या और कोई तरीकों से, तो उस घर के अंदर अगर एनर्जी में परिवर्तन आता है तो तुरंत उस परिवर्तन को हम इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। तो वास्तु एक्सपर्ट भी गलत हो सकते हैं, लेकिन ऑरा कैमरा कभी गलत नहीं होगा। क्यों? वो तो सच बोलता है। तो ऐसा सच कि जो बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी अपने आप में ऐसा गाइडेंस नहीं दे सकते, वो गाइडेंस हमें ऑरा कैमरा दे देता है। यूँ समझ लें कि वास्तु एक्सपर्ट्स के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है और प्रत्यक्ष घर की ऊर्जाओं को दिखाने में ये ऑरा कैमरा उनको बहुत काम करता है। तो इस तरह से हम लोग जो हैं वास्तु की एनर्जी बहुत क्लियरली देख सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो प्लॉट उसके अंदर वो कितना फर्टाइल है कि नहीं है। तो जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक लैंड जो कि बड़ा इरिटेबल है, जहाँ पे कुछ भी डालोगे तो जल्दी ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसमें हीट बहुत है, तो आप उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट देख रहे हैं। लेकिन एक प्लॉट है जहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, जहाँ पे सब कुछ अच्छा ग्रो हो सकता है, तो उसकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इस तरह से मट्टी की भी अलग अलग मट्टियों के सैंपल लेकर हम उसके फोटोग्राफ ले सकते हैं, अलग अलग प्लॉट के हम लोग फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो वास्तु से रिलेटेड जितनी भी ऊर्जाओं को पकड़ना है तो हम इस ऊर्जाओं को इस कैमरे के माध्यम से हम पकड़कर जो है बहुत अच्छा लोगों को गाइड कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको वास्तु का ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप खुद भी अपने घर में इस कैमरे को रखकर आप अपने रेगुलर अपने घर की एनर्जी को चेक कर सकते हैं, महीनों में 2-4 महीनों में, कि मेरी घर की एनर्जी का मूवमेंट कैसे चल रहा है। या घर में अगर आप कोई कंप्यूटर लाते हैं, टीवी लाते हैं या फ्रिज रखते हैं या कोई सामान रखते हैं, तो उसका क्या प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है ये कौन देख सकता है। लेकिन ऑरा कैमरा इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत क्लियरली एकदम जानकारी दे देता है। तो इस तरह से दोस्तों, एनर्जी को पकड़ने की, सूक्ष्म ऊर्जाओं को पकड़ने की वैज्ञानिक लोग बहुत कोशिश करते जा रहे हैं। हम भी इसके अंदर बहुत सालों से काम कर रहे हैं और ऑरा एनर्जी में हमने इतना कुछ काम किया है और इतने सारे हम अनुभव ले चुके हैं कि हमें ये जानकर के हैरानी होती है कि इस संसार में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तरंगित हो रही है। आप किस भाव से उनको देखते हो वही भाव आपको वापस मिलते हैं। इसीलिए आप अपने घर में सामान को प्यार से रखते हैं या उसके साथ वायलेंटली आप बिहेव करते हैं, तो ऑरा कैमरे से हम पकड़ के बता सकते हैं कि आप अपने सामान का किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिफिक गैजेट्स ऑरा स्कैनिंग के अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। जैसे ये पेंडुलम के माध्यम से भी हम ऊर्जा को पकड़ सकते हैं, उससे भी पता चल जाती है। क्योंकि पेंडुलम, हमारा शरीर किसी भी फाइन वाइब्रेशन को पकड़कर पेंडुलम के माध्यम से गाइड कर सकता है। हम इस कॉपर रॉड से भी हम एनर्जी को पकड़ सकते हैं, जो हमारे शरीर के माध्यम से इस कॉपर रॉड में एनर्जी आकर
आसपास की सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि पानी खोज लेगा, यहाँ बहुत नीचे ज़मीन में दबे हुए कई सामान को भी खोज सकता है। इसी तरह ये जो स्प्रिंग रॉड आप देख रहे हैं, इसको चक्रा इसके अंदर कहते हैं। इससे भी हम कहीं पर भी किसी प्रकार की भी कोई एनर्जी हो तो हम उस एनर्जी को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे साइंटिफिक गैजेट्स जो हैं अभी तक जो है डेवलपमेंट हो चुके हैं। और इससे भी और मज़ेदार आगे जो जर्मनी के लोगों ने जो डेवलप किया है, इसको लेकर एंटेना कहते हैं। लेकर एंटेना विशेष स्पेसिफिक एनर्जी पकड़ने की क्षमता रखता है। लेकर एंटेना आजकल पूरे विश्व भर में वास्तु एक्सपर्ट जो हैं बड़ी आसानी से उपयोग कर पा रहे हैं और बहुत बेनिफिट के साथ में। तो लेकर एंटेना से भी अलग अलग तरह की ऊर्जाओं को, इसमें एक स्केल होती है और स्केल पे रखकर हम उस ऊर्जाओं को पकड़ सकते हैं। इसके बाद में एक हैदराबाद के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर माने मूर्ति, जो कि एटॉमिक साइंटिस्ट है। उन्होंने एक बहुत सुंदर और एनर्जी को पकड़ने का एक डिवाइस उन्होंने डेवलपमेंट किया, उसका नाम है यूनिवर्सल स्कैनर। इसके अंदर आप किसी भी चीज़ का सैंपल डाल दीजिए, अब वो चीज़ संसार में कहीं पर भी होने दीजिए, अपने आप वो इंस्ट्रूमेंट उसकी तरफ, उस वाइब्रेशन को पकड़कर उसकी तरफ चला जाएगा। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी इसका यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर के सामान जगहों पे भी इसका यूज़ हो रहा है। आपकी बीमारियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। ये खाना आपकी बॉडी को सूट करता है कि नहीं करता है, आपकी बॉडी के साथ मैच करता है कि नहीं करता है, उस इंस्ट्रूमेंट से हम तुरंत जान सकते हैं। आपके शरीर में कहाँ कहाँ बीमारियाँ डेवलप हो रही है, तो ये इंस्ट्रूमेंट यूनिवर्सल इसके अंदर तुरंत उसको पकड़ लेता है। तो आप यूँ समझें कि इतने तरह तरह के आजकल साइंटिफिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ चुके हैं कि जिससे हम सूक्ष्म ऊर्जाओं को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी तकनीक है दोस्तों, मैं खैर यहाँ पर इतना सारा विषय मैं यहाँ पर आपको शायद नहीं शेयर कर पाऊँगा, लेकिन आप यूँ समझ सकते हैं कि सूक्ष्म ऊर्जाओं को अब हम कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामानों से हम उसको पकड़कर अपना बहुत अच्छी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपने इस ऑरा स्कैनिंग के सेशन को आपने बहुत मज़े से सुना। अब हम इसके बाद और आगे बढ़ेंगे और मज़ेदार शक्तियों की जानकारी आपको देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।